हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। इंडो एमआईएम लिमिटेड का जिस आईपीओ अपकमिंग आईपीओ आज ओपन होना, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इससे जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 23 को ओपन हो रहा है आज के दिन। 27 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है और 30 जुलाई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ₹1 का फेस वैल्यू, 461 टू 485 रुपीज का प्राइस बैंड, 30 शेयर्स की लॉट साइज, फेस कैपिटल, ओएफएस कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ, 3811 करोड़ का इशू साइज, 7.8 करोड़ शेयर्स इशू किया गया, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 499 करोड़ का, ओएफएस 3311 करोड़ का किया जा रहा है। और बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टिंग हो रही है। 45 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है। अलॉटमेंट डेट 28 जुलाई का, 29 को रिफंड से रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी 50%, बिग एचएनआई 15 और एचएनआई 15 और रिटेल 35% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 30 शेयर्स मिलेंगे, 14.5 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी की बात करेगा, तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 194 रुपीज का। 40% का स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 679 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 5820 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो 1996 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि 3 डिकेड्स पुराना कंपनी है। और कंपनी वन ऑफ द ग्लोबल लीडर है प्रेसिशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी का यूज करती है, मतलब एमआईए टेक्नोलॉजी का यूज करती है। और एंड टू एंड सॉल्यूशंस, जो कि इंक्लूड है मोल्ड डिजाइन, टूलिंग, फिनिशिंग, असेंबली ऑफर करता है। एमआईएम के साथ कंपनी जो है एडवांस टेक्नोलॉजीज का, जैसे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, प्रेसिशन मशीनिंग, सेरामिक इंजेक्शन मोल्डिंग, 3D मेटल प्रिंटिंग को का भी यूज करता है, जिससे डाइवर्स इंडस्ट्रीज को सर्व कर सके। 25 फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग 4600 प्रोडक्ट्स 6400 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड कर चुका है। और आगे ऑटोमोटिव, डिफेंस, मीडिया और कंज्यूमर एरोस्पेस को कैटर कर रही है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऑटोमोटिव, जो कि सेफ्टी, फ्यूल सिस्टम्स, पावर ट्रेन और इंटीरियर्स है। डिफेंस, फायर आर्म कंपोनेंट्स जैसे ट्रिगर्स, हैमर्स, साइट्स है। मेडिकल, जैसे सर्जिकल डिवाइसेस के लिए पार्ट्स है, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, डेंटल और रोबोटिक्स और ऑर्थोपेडिक्स में। और कंज्यूमर, फैशन एक्सेसरीज, क्रॉसबोज, सेलफोन पार्ट्स, टूल्स और हार्डवेयर। और एरोस्पेस में मैनिफोल्ड्स, हाउसिंग्स, नोजल्स, लॉकिंग रिंग्स, क्लेवाइजेज और ब्रैकेट्स, जो कि ओईएम के लिए मैन्युफैक्चर करता है। और कंपनी का अगर देखिएगा तो ग्लोबल सेल्स कैपेबिलिटीज है, डेडिकेटेड सेल्स टीम के साथ, जो कि कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 3 सेल्स ऑफिस है चाइना, जर्मनी और यूएस में। और 13 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है चेक रिपब्लिक, फ्रांस, इटली, जापान, साउथ कोरिया, इजराइल, पोलैंड, टर्की में। और फिस्कल 26 के अकॉर्डिंग लगभग 1100 से भी ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर चुका है। मैन्युफैक्चरिंग, जो कि 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इंडिया, यूएस, यूके, मैक्सिको में, मतलब कि ओवरऑल वर्ल्ड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड एमआईएम कैपेसिटी होल्ड करता है, जो कि F&S रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सोर्स किया गया, सोर्स के अकॉर्डिंग है। और ये कंपनी ग्लोबल प्रेजेंस है, जिसमें सेल्स ऑफिस चाइना, जर्मनी, यूएस में है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूरोप और एशिया में है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वन ऑफ द ग्लोबल लीडर है गाइस, कंपनी जो है ना वन ऑफ द ग्लोबल लीडर है। और अगर हम इसके बात करें गाइस, तो फाइनेंशियल को लेकर तो एसेट्स है 4897 करोड़ का, नेटवर्थ 2819 करोड़ का, रिजर्व्स 2573 करोड़ का, डेट है 1090 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 2900 करोड़ का रेवेन्यू, 283.7 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में, ये 24 में था, 25 में 3374 करोड़ का रेवेन्यू, 423.7 करोड़ का प्रॉफिट। 26 में 4320.7 करोड़ का रेवेन्यू और 533.5 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। टॉप लाइन में और बॉटम लाइन में स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर देखिएगा तो कंपनी जो है 608 टूल डेवलपमेंट क्रेडिट कर चुका है, जो कि 1100 से ज्यादा कस्टमर्स को ग्लोबल मार्केट में सर्व कर रही है। और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड पार्टनर एंजॉय कर रही है यूजर इंडस्ट्री के द्वारा। और अभी आरएचपी डेटा के अकॉर्डिंग ग्लोबल पीयर्स में कंपनी ट्रेड कर रहा है, जो कि 148 के अराउंड इसका पी रेशियो है। अगर हम बात करें, देखिए आउटसाइड इंडिया से मेनली रेवेन्यू जनरेट करता है 77.2%, मतलब कंपनी मेनली एक्सपोर्ट से रेवेन्यू जनरेट करता है, और जिसमें नॉर्थ अमेरिका अकेले 43.7% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इंडिया से ओनली 22.8% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है।
मतलब इंडिया में इसका बिजनेस उतना ज्यादा नहीं जितना इसका फॉरेन में बिजनेस है, एक्सपोर्ट में जितना इसका बिजनेस है, इंडिया में उतना ज्यादा बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें गाइस कंपनी के कॉम्पिटिटर का, तो यहाँ पे जो इसके जो कॉम्पिटिटर है गाइस अगर देखा जाए तो इसमें है देखिए ग्लोबल पीयर्स में अगर देखें तो जियांगसू जियान टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, ये इसके कॉम्पिटिटर है। भले ये स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसके कॉम्पिटिटर है जो कि सेम कंपनी का, मतलब कि नंबर्स भी जो है अक्सर रेवेन्यू देखिए तो एक्चुअली आसपास में ही देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर देखें तो ऐसे कोई इसका सेपरेट सिंगल एंटिटी नहीं जो कि सेम बिजनेस करता है, बल्कि है बहुत सारी कंपनीज इससे रिलेटेड बिजनेस करते हैं, जैसे ओमनीटेक इंजीनियरिंग जिसका इंडिया में बिजनेस है। भले इस कंपनी का इंडिया में बिजनेस नहीं है, बाकी बाकी कंपनी का इंडिया में बिजनेस है, तो इसलिए गाइस स्टॉक एक्सचेंज में इसकी वजह से इंपैक्ट कर सकता है, बट इसके सेल्स में उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा क्योंकि ओनली इंडिया से ओनली 22.8% का ही रेवेन्यू जनरेट करता है। और ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज आदित्य इंफोटेक कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स है, इसके लिए पार्ट या फुल में रीपेमेंट या पेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 21.2, ROCE 26.6, PAT मार्जिन 12.7, EBITDA मार्जिन 25.5% का, डेट टू इक्विटी 0.4, PV 10.6, पी रेशियो 44 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 92.9, पोस्ट इशू 77.6% का, मार्केट कैप 23,981 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी के प्रोमोटर है ग्रीन मीडोज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, कृष्णा चिवुकुला जूनियर और राज चिवुकुला, जगदम्बा चंद्रशेखर इसके प्रोमोटर है। रिसेंट देखिए कंपनी का रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग ओवरली प्राइस रखी गई है। कंपनी का जो प्राइस बैंड है ना ओवरली प्राइस आईपीओ है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो प्रेसिशन इंजीनियरिंग और एमआईएम सेक्टर में ऑपरेट करता है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर है प्रेसिशन इंजीनियर्ड एमआईएम कंपोनेंट्स का, और एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है जिसमें इंक्लूड है टूलिंग, मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, प्रेसिशन मशीनिंग, सिरामिक इंजेक्शन मोल्डिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली। डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर सेक्टर्स में। एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के साथ, और इन्वेस्टमेंट लगातार हो रही है टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और प्रोडक्ट इनोवेशन में। लेकिन वीकनेस की बात करते हैं, बिजनेस में सिग्निफिकेंट कैपेक्स रिक्वायर है, जरूरत पड़ता है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को मेंटेन करने के लिए। रेवेन्यू डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव सेक्टर से डिमांड पर। रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव के कारण इन्वेंट्री और कस्टमर क्रेडिट साइकिल्स के कारण इंटेंसिव हो सकता है वर्किंग कैपिटल। बिजनेस डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स और स्किल्ड मैन पावर पर लगातार कंटिन्यूअस होने पर। इसके कंटिन्यूअस से मतलब कि अपग्रेड करना होगा। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ग्लोबल डिमांड ग्रो कर रही है लाइट वेट और प्रेसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स के लिए। एरोस्पेस, डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मेडिकल डिवाइसेस में एक्सपेंशन कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है। फर्दर आगे ग्रोथ हो सकता है एक्सपोर्ट और कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन में। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जिससे एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट कर रही है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो इंटेंस कंपटीशन है ग्लोबल प्रेसिशन इंजीनियरिंग कंपनी से। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकता है, और इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल डिमांड रिड्यूस कर सकती है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण प्रोडक्ट और प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट इंपैक्ट कर सकता है। करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण एक्सपोर्ट अर्निंग्स को अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो अदर प्रेसिशन इंजीनियरिंग कंपनीज का कंपैरिजन में कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ ग्लोबल लीडर एमआईएम टेक्नोलॉजी में, जो कि डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस के साथ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, प्रोडक्ट क्वालिटी, टेक्नोलॉजी लीडरशिप पर कम्पीट कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है प्रेसिशन इंजीनियरिंग एंड एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्ले, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी लीडरशिप, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेन्ड इनोवेशन पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जी अगर स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन साथ में जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है प्रेसिशन इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, डिफेंस और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद कुछ पॉइंट्स आपको ट्रैक करते रहना होगा लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे एक्सपोर्ट ग्रोथ, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक करते रहना होगा। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म जो है प्रेसिशन इंजीनियरिंग एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग पर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंड आईपीओ है। लेकिन जो भी फाइनल डिसीजन, और ये प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ, जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो गाइस वीडियो यहीं पे एंड करता है। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।